प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, खुदावंद के नाम की महिमा हो। और वचन में जाने से पहले मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत विश्वासी भाई बहनों को मैंने जीवन में कमी घटी देखी है। आर्थिक परिस्थितियों में या आर्थिक संपन्न नहीं हैं, बहुत ज़्यादा कमी घटी है और इन परिस्थितियों से निकलते हैं। वो एक अलग बात है कि प्रभु आपको जिस स्थिति में रखता है हम उस स्थिति में खुश रहते हैं। लेकिन आज सच ये कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं कि जब से मैं इसमें इस तरीके से चलता हूं तो मुझे आज तक कभी घटी नहीं हुई। और उसका रीज़न सिर्फ ये है कि मैं जितने भी अर्निंग करता था शुरू से लेकर अभी तक, जब से मैंने प्रभु को जाना है तब से लेकर के मैं हर दशमांश निकालता हूँ समय से। और मलाकी की पुस्तक में हम जाएंगे कलाम में, और मलाकी की पुस्तक का 3रा अध्याय का 8वां वचन कहता है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जितना हम अर्न करते हैं उसका 10वां अंश नहीं निकालते हैं, बल्कि कुछ सोचते हैं। कभी कभी ऐसा सोचते हैं नहीं चलो थोड़ा सा कम कर देते हैं, प्रभु समझता है हमारी कमी घटी को या हमारी दूसरी ज़रूरतों वो समझ रहा है। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। जितना भी अर्न किया मैंने उसका सारा दशमांश सबसे पहले प्रभु को निकाला। और इसमें लिखा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है, क्वेश्चन मार्क है। आंसर भी यही कि बिल्कुल नहीं दे सकता। आगे लिखा है, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में इसका आंसर भी है। दशमांश उठाने की भेंटों में किस तरह से लूटा जाता है। रीज़न ये कि जितना दशमांश निकलता है, क्या सच में हम उतना दशमांश निकालते हैं, या हमारा जो इंटरेस्ट है, जो हमारी एक अंदर खुशी होती है कि आज हमको जितना भी पैसा मिला है उसका सबसे पहले तो हम प्रभु का दशमांश निकालेंगे। मुझे सच बताऊं, मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं कहीं अर्न करता हूं और उसमें मैं अपने दशमांश निकालता हूं, तो मुझे प्रभु का दशमांश निकालने में बहुत खुशी होती है। और उसका रीज़न ये है कि आज तक मेरी लाइफ में फाइनेंशियल को जब से मैंने प्रभु को जाना है घटी नहीं हुई, या प्रभु ने हमें घटी होने नहीं दिया। 10वीं आयत कहती है, और 9वीं आयत भी मैं पहले बता दूं, उसमें लिखा है कि तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश, 10वीं आयत कहती है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ और मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो और मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। वो चाहता है कि हमारे साथ ऐसा करो और करके देख लो, आजमा लो। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ कि मैंने आजमाया है, और आपसे बोल रहा हूँ कि आज खुदा का कलाम भी आप तक अगर पहुँच रहा है तो प्लीज़ उसे आजमा के देखिए। इस चीज़ को आप करके देखिए, और कलाम में लिखा है कि मुझे आजमा के देखो, आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। और 11 वर्सेस में सेफ्टी है। हम दशमांश निकालते क्यों हैं? क्योंकि हम दशमांश जब निकालते हैं तो हमारी सेफ्टी होती है कि हमारी बीमारियों से सेफ्टी होती है, हमारा जो आर्थिक क्षति किसी और तरीके से हो सकती है, वो सारी सेफ्टी है इसमें, क्योंकि हमारा पैसा सुरक्षित हो जाता है, उसमें प्रभु की आशीष हो जाती है। और जिस चीज़ में प्रभु का आशीष होगा वो हमको नुकसान नहीं देगा। यहाँ पे लिखा है 11 वर्सेस से कि मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सच में मैं अपनी चीज़ में आपको बता रहा हूँ कि इसको मैंने आजमाया है। ये बिल्कुल आपको कमी घटी नहीं होने देगा। आप अगर ईमानदारी से प्रभु के दशमांश को निकालते हैं, बल्कि खुश होकर, आपको हैप्पीनेस होना चाहिए, आपके दिल में खुशी होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कुछ भी अर्न करता हूँ, सबसे पहले मैं दशमांश निकालता हूँ। मेरी मिसेज भी जब भी वो अर्न करती है, जितना भी अर्न करती है, वो सबसे पहले हम दोनों मिलकर दशमांश निकालते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं। और वो ज़रूरी है कि प्रभु का भाग हम निकालें, और उससे हमारी सुरक्षा है, बीमारी से सुरक्षा है, हमारी कोई आर्थिक जो नुकसान होने वाला है उससे हमारी सुरक्षा हो जाती है। और शत्रु हमें किस तरीके से नुकसान दे सकता है, क्योंकि हम सारी चीज़ों को नहीं देख सकते। इससे पहले बोला कि आसमान की शक्तियाँ जो हैं, अंधकार की शक्तियाँ, आसमान में जो अंधकार की शक्तियाँ उनको हम देख नहीं सकते। वो बीमारी के रूप में हो सकती है, कर्जे के रूप में हो सकती है, किसी लड़ाई झगड़े के रूप में हो सकती है, जिसमें हमारा आर्थिक क्षति होने की संभावना होती है। लेकिन जब हम दशमांश निकालेंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि मुझे आजमा के देखो, मैं आसमान के झरोखे खोलकर तुम्हें आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तो मेरे इस वचन को आज आप तक पहुंचा है, ये कलाम, प्रभु का ये कलाम आप तक पहुंचा है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ में आया होगा और इसे आजमाइए अपने जीवन में और अपने साथियों को भेजिए। और इसमें जो कमी घटी जो इसमें
लिखा है ना वचन में कि तुम मुझे लूटते हो। तो लूटने का मतलब ये हुआ कि कभी कभी सोचते हैं कि अरे प्रभु जानता है कि हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, चलो थोड़ा कम कर देते हैं। नहीं, आप कम मत करिए, प्रभु का जितना हिस्सा है उतना हिस्सा निकालिए, फिर उसके बदले में देखिए कि प्रभु आपके जीवन की कमी घटी को कैसे पूरा करते हैं। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करिए और दूसरे भाई बहनों तक भी भेजिए, जिससे कि प्रभु की आशीष और ये कलाम आपके दूसरे भाई बहनों तक भी पहुँच सके। सभी को जय मसीह।